बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अजीज दोस्तों, आज हम बात करेंगे खून की कमी एनीमिया का कुदरती इलाज सुबह जल्दी उठना है। आज हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है कि अक्सर नौजवान लड़के और लड़कियों में खून की कमी एनीमिया नजर आती है। और ये बात भी काबिल गौर है कि नौजवान नस्ल से मुराद ऐसे ख़वातीन और हजरात जो रात को देर तक जागते हैं और सुबह देर से बेदार होते हैं। अगर हम ऐसे लोगों के रवैये पर गौर करें तो बात बात पर गुस्सा हो जाना, बेवजह चिड़चिड़ापन, चेहरे पर वाइयां उड़ती हुई नजर आना, आंखों के नीचे हल्के जर्द पीले कमजोर चेहरे के साथ पढ़ाई में कमजोर, लिखते वक्त अल्फाज को गड़बड़ कर जाना, याद किया हुआ सबक भूल जाना, लोगों के मजमे में जाने से कतराना, इम्तिहानात और अजनबी लोगों का खौफ, जिस्म में कपकपी और चाल का लड़खड़ाना आम सी बात बल्कि आदत बन जाना है। सने बलोगत को पहुंचने वाले अगर खेलों के मैदान आबाद करें, खेल कूद में अपना वक्त गुजारें, अगर पढ़ाई के बाद अपने जिस्म फिटनेस के लिए स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की सतह पर किसी भी तौर पर किसी भी गेम का हिस्सा बनते हैं, वो जिस्मानी तौर पर भी और जहनी तौर पर भी हर किस्म की कमजोरी और हर किस्म की कोताही से दूर रहते हैं। ऐसे तुलबा और तालबात में किसी किस्म की खून की कमी नहीं होती। इसीलिए कहते हैं कि बच्चे, नौजवान और जवान बच्चों और बच्चियों को तलीमी मसाइल के साथ साथ खेल कूद में वक्त गुजारना जहां मुल्क और कौम के लिए बेहतर है, वहां खुद नौजवानों के लिए किसी नेमत से कम नहीं। अगर बात की जाए खाने पीने की तो अफसोस इस सिलसिले में हमने कोताही और जुबान के चस्के के अलावा कभी गौर खोज नहीं किया। खुराक के मामले में नौजवान नस्ल चस्के, चटपटे फास्ट फूड को अहमियत देकर हेल्थी फूड को वो अहमियत ही नहीं दी जिसका तकाजा कानून फितरत और हमारा जिस्म करता है। यही वजह है कि जिस्मानी तौर पर मोटा और खाता पीता नौजवान में भी खून की कमी नजर आती है। नौजवानों के खूबसूरत होने के बावजूद चेहरे पर हुस्न या कशिश की जगह बेजर्दी या जर्दी माल चेहरे और चेहरों पर हवाइयां उड़ती नजर आती हैं। इन तमाम परेशानियों और मसाइल के हल के लिए हमें 1450 साल पीछे जाना पड़ेगा। आज के जिद्दत और मॉडर्न टेक्नोलॉजी और मेडिकल साइंस जहां करोड़ों रुपए लगाकर पहुंचती है, वहां खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पहले से मौजूद होती है। आपके लिए पेश खिदमत है कि हमारे और आपके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह जल्दी उठ जाया करते थे, बल्कि ऐसी कोई रवायत नहीं मिलती कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहज्जुद भी कभी कज़ा हुई हो। याद रखें, सूरज निकलने से कुछ वक्त और 1 घंटे बाद तक का वक्त ऑक्सीजन से भरपूर वक्त होता है। आज साइंसी तहकीक की बुनियाद पर भी सेहत के एतबार से 24 घंटों में यह बेहतरीन वक्त होता है कि जिसमें आपको ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन लेने का मौका मिलता है, जो कि सबकी सेहतमंद जिंदगी के लिए एक बेहतरीन मुफीद अमल है। ऑक्सीजन क्या है और इसका क्या काम है? ऑक्सीजन इंसानी जिस्म का तकरीबन 65% हिस्सा बनाती है और इंसानी जिस्म के तकरीबन 90% तवानाई के लिए जिम्मेदार है, जो सिर्फ ऑक्सीजन के इस्तेमाल से पैदा की जा सकती है। ये एक सादा साइंसी असूल है कि आपका जिस्म आपके खून में ऑक्सीजन की मुनासिब सतह के बगैर काम नहीं कर सकता। ऑक्सीजन को हमारी जिंदगी में बुनियादी अहमियत हासिल है क्योंकि हमारे जिस्म से जहरीले मादों के अखराज में ऑक्सीजन का किरदार बहुत अहम है। अगर किसी वजह से जिस्म में इसकी कमी हो जाए तो इंसान जल्द थक जाता है। ऐसी सूरत में खड़े होकर नाक के रास्ते लंबे लंबे सांस लेने चाहिए। ऑक्सीजन थकन दूर करती है। सांस लेने के जरिए इंसान जिस्म के हर खुलिये को ऑक्सीजन बजरिया खून पहुंचती है और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड खून ही के जरिए फेफड़ों तक पहुंचती है। गैसों का तबादला 2 जगहों पर होता है, एक बाहुतों में जो कि इंटरनल रिस्पायरेशन कहलाता है और दूसरा फेफड़ों में जो कि एक्सटर्नल रिस्पायरेशन कहलाता है। सांस लेने के दौरान हवा फेफड़ों में दाखिल होती है, इसे इंस्पायरेशन कहते हैं, और सांस खारिज करने के दौरान हवा फेफड़ों से बाहर खारिज कर दी जाती है, इसे एक्सपायरेशन कहते हैं। जिस्म में खून की कमी या एनीमिया दर हकीकत जिस्म में खून के इन सुरखुलियात की कमी को कहा जाता है जो ऑक्सीजन की फराहमी का काम करते हैं। फौलाद आयरन की कमी की वजह से खून में ऑक्सीजन की मकदार कम होती है, जिसकी वजह से टिश्यू या अज़ू को ऑक्सीजन कम मिलती है। साबित हुआ कि सुबह जल्दी उठना, फजर की नमाज अदा करना और सूरज निकलते वक्त जागना, वर्जिश करने और सोने से परहेज करने का मतलब जिस्म में खून की मकदार को नॉर्मल रखना है। खून की कमी एनीमिया का कुदरती इलाज सुबह जल्दी उठना है।